हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में महत्वपूर्ण टॉपिक गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। इस पार्ट 3 में प्यारे भाइयों हम सीखेंगे एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अपन निकालेंगे, वो भी एक गोली कवच के कारण। तो गोली कवच को बनाने के लिए प्यारे भाइयों आपको यहाँ पे डायग्राम देखना है, इस प्रकार से बनाना है। पहले इसको समझना है, इसके बाद इसका पूरा गणितीय व्याख्या लिखना है। यदि आप समझ लिए तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को प्यारे भाइयों पहले आप अच्छे से समझें, इसके बाद उसको लिखने की कोशिश करें। बाद में स्क्रीनशॉट देने का मैं समय दूंगा, मतलब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, बाद में आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। हमारा मान के चलते हैं कि कैपिटल आर का एक यहाँ पे छोटा सा एक गोली कवच है, आप देख पाएंगे, और इसके चारों ओर एक अन्य कवच की कल्पना करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं प्यारे भाइयों? जब भी हम गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ते हैं, मतलब एक बंद पृष्ठ लेना चाहिए, क्योंकि गाउस ने खुद एक व्याख्या किया जिसने बताया कि एक बंद पृष्ठ के आधार पर हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो कोई भी जब हम गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे तो बंद पृष्ठ होना चाहिए, इसलिए हम एक बाहर भी एक बंद गोले कवच की कल्पना करते हैं, क्योंकि गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, यहां पर भी गाउस का प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक गोली कवच मानेंगे जिसका केंद्र O है, कैपिटल R त्रिज्या है, और इस पर प्लस Q आवेश रखा हो। आवेशों का वितरण पृष्ठ पर होता है, उसके केंद्र पर नहीं होता। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। अब बिंदु P होने के तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो गोली कवच से बाहर हो, या तो गोली कवच के पृष्ठ पर हो, या तो गोली कवच के अंदर हो। तीन स्थित हो सकता है प्यारे भाइयों, तीन कंडीशन हो सकता है, या तो बिंदु गोली कवच के बाहर हो, या तो गोली कवच के पृष्ठ पर हो, या तो गोली कवच के अंदर हो। चीजें समझते चलें, तीन प्रकार से यहां पर हम निकालेंगे। जैसा कि ए आपके पास एक गोली कवच दिख रहा है, गोली कवच से R दूरी पर एक बिंदु P है प्यारे भाइयों, यहां पर देख पाएंगे बिंदु P है जो कि गोली कवच के बाहर है। इसी कारण हम इसके चारों एक बंद पृष्ठ का हम यहां पर निर्माण कर रहे हैं, बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, जो कि गासी पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। और फिर सेकेंड स्टेज होता है कि यदि पृष्ठ पर हो तो त्रिज्या स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन ये होता है प्यारे भाइयों कि जब आवेश गोली कवच के अंदर, ठीक है, यानी बिंदु कहां हो, गोली कवच के अंदर हो। तो तीन कंडीशन लेकर चलेंगे कि बिंदु बाहर हो, पृष्ठ पर हो और अंदर हो। तीन कंडीशन लेकर चलेंगे। माना क्या लिखना है कि माना O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय खोल है, प्लस Q आवेश जहां पर समान रूप से वितरित है। ये आवेश आपको दिख रहा है जहां पे प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है, या गोली कवच प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इतना आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं प्यारे भाई, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। माना O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोली खोल है, प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। माना केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना क्लियर हो गया? तो तीन कंडीशन अपन मान के चलेंगे। पहला कंडीशन क्या प्यारे भाइयों, जब बिंदु कहां हो, गोली कवच के बाहर हो। दूसरा स्थिति जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर हो। और तीसरा कंडीशन जब गोली कवच के अंदर हो। तो फर्स्ट कंडीशन आपको लिखना है प्यारे भाइयों, जब बिंदु P खोल के बाहर हो, मतलब जो स्मॉल r का मान है इस कैपिटल R से बड़ा, मतलब त्रिज्या बढ़ जाए। ये गोली कवच है ना। तो प्यारे भाइयों ये बिंदु आपका बाहर है, यहाँ पर एक हम बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि केंद्र O से R दूरी पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कि गाउस पृष्ठ की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। अब हम बात ये करेंगे, जैसे कि हम अलग से डायग्राम बना के रखें, ये आपके पास से डायग्राम है कि यहाँ से यहाँ तक R दूरी है, और इसका जो हम एक अल्प पृष्ठ मान के चलते हैं प्यारे भाइयों, वो ds है। इसकी जो दिशा है और E की दिशा है सेम है, आप देख पाएंगे। ये जो पृष्ठ की जो भैया दिशा है, ये आपका ये वेक्टर जो सरफेस है, यानी जो क्षेत्र का दिशा है वो, और ये तीव्रता की दिशा एक ही ओर है, मतलब यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक, ये आपके लिए अल्प पृष्ठ है। अल्प पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे तो E इंटू ds हो जाएगा। अल्प पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो E इंटू ds हो जाएगा। ये अल्प पृष्ठ के लिए फ्लक्स हो गया। लेकिन जब संपूर्ण फ्लक्स के लिए तो समाकलन लगाते हैं, ठीक है।
संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन लगा देते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे प्यारे भाइयों, बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं लिखना है, कुछ डायरेक्ट करना है ताकि कम समय में आप कुछ कर पाओ। ठीक है, तो ये जो ई इंटू डी एस होता है एक अल्प पृष्ठ के लिए होता है प्यारे भाइयों, लेकिन जब हम बात करने लगते हैं संपूर्ण के लिए तो फिर हम समाकलन लगा देते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम यदि आपसे कहें कि गाउस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अतः यहां पर हम करते हैं अतः गाउसीय, गाउस पृष्ठ की भांति कार्य करता है, अतः गाउसीय पृष्ठ से क्या गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा प्यारे भाइयों, तो अपन फाई ई निकाल रहे हैं, संपूर्ण के लिए सरफेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस हो जाएगा। संपूर्ण के लिए मैंने समाकलन लगा दिया। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं प्यारे भाइयों तो ई डी एस कॉस थीटा होता है और थीटा की जगह अपना 0 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि cos 0 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा ई इंटू डी एस। अब आपके पास समाकलन है तो समाकलन लगे रहने दीजिए, समाकलन एस के लिए संपूर्ण के लिए है तो ई इंटू डी एस, चूँकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, इतना क्लियर। ये आपका आ चुका है फाई ई। ओके, ये आपका फ्लक्स आ गया प्यारे भाइयों। कहाँ के लिए फ्लक्स आया, तो हमने बंद पृष्ठ निकाला था, ये बाहर के लिए आया। इतना क्लियर हो गया। अभी आपको करना है, अभी तो गास के प्रमेय का यहाँ पर उपयोग ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपसे यदि हम कह दें कि जो गोला होता है उसका वक्र पृष्ठ कितना होता है प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर मैं कह दूं आपसे कि इंटू ये जो आपका डी एस है, ठीक है, डी एस है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। चीज़ें क्लियर, ठीक है ना। तो आपके पास कितना था, आपके पास था फाई ई इक्वल समाकलन एस, और आपके पास प्यारे भाइयों ई इंटू डी एस था। यदि हम ई को बाहर ले लें, ई को बाहर ले लें तो कितना बचेगा, डी एस बचेगा। और इस डी एस का मान रख दें तो फाई ई इक्वल आपके पास आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया सिंपल तरीके से प्यारे भाइयों। अब हम लगाएंगे गास के प्रमेय से, किंतु गास के प्रमेय से गास का प्रमेय क्या कहता है, गास का प्रमेय कहता है कि फाई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण 2 दे दो, ये गास का प्रमेय कहता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से करेंगे हल। समीकरण 1 में भी फाई ई दिख रहा है और समीकरण 2 में भी फाई ई दिख रहा है। जब लेफ्ट हैंड दोनों बराबर है तो राइट हैंड भी क्या होंगे प्यारे भाइयों, बराबर हो जाएंगे। इसलिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से ले लिया हमने, और ये कितना है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आप इसको यदि पक्षांतर कर दें तो ई इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कर दें, और यहाँ पर क्यू अपान आर स्क्वायर, और यही आपके पास प्यारे भाइयों तीव्रता आ गया गोली कवच के बाहर के लिए है। यही अभीष्ट व्यंजक है, अभीष्ट व्यंजक। थोड़ा सा आपको और लिखना है, अभीष्ट व्यंजक, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट नंबर को हो गया कि जब बिंदु कहाँ हो, गोली कवच के बाहर हो। तो इतना हो गया, आवेश की तीव्रता हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे भाइयों कंडीशन सेकेंड कि जब बिंदु पृष्ठ पर हो तो जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। ये कैसे, इसको कैसे समझे भाई बराबर हो जाएगा। ये डायग्राम है आपके पास, ये डायग्राम है, ये बिंदु उठकर यहाँ आ जाए तो इस आर का मान इस आर के बराबर हो जाएगा। ये बिंदु उठकर, क्योंकि ये भैया आर त्रिज्या का एक गोली कवच है, अब बिंदु कहाँ पर आ रहा है, पृष्ठ पर आ रहा है, तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई प्यारे भाइयों। तो चूंकि आपको पता है कि बिंदु P के स्थिति में कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, इसलिए यदि आपसे कहा जाए कि E का मान कितना होगा प्यारे भाई, तो सिंपल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर कर दो। बस सिंपल है, इसको आप समीकरण 3 दे दो और इसको आप समीकरण 4 दे दो। ज़्यादा हल ही नहीं करना है कि जब बिंदु कहाँ पर हो, गोली खोल के पृष्ठ पर हो। जब बिंदु, आप इसको थोड़ा डिटेल लिखना चाहते हो, जब बिंदु गोली खोल के पृष्ठ पर हो तो कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के बराबर हो जाता है प्यारे भाइयों, इसलिए हमने स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया। बस सिंपल है, कंडीशन ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और आप तीसरा कंडीशन हमने आपको बताया था कि जब बिंदु कहाँ हो, जब बिंदु गोलीय खोल के अंदर हो, गोलीय खोल के अंदर हो, मतलब प्यारे भाइयों जो स्मॉल आर से जो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा। यानी जो आपका ये देख सकते हैं, ये जो बिंदु P है यहाँ नीचे आ जाए तो इस आर का मान कम हो जाए कैपिटल आर से। क्लियर? तब इस स्थिति में प्यारे भाइयों आवेश का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि किसी गोली कवच के अंदर आवेश अनुपस्थित होता है। आवेश क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और आवेश अनुपस्थित होने से प्यारे भाइयों जो तीव्रता का मान है E = 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, तो क्यू की जगह हम 0 कर दें बटे आर स्क्वायर, तब टोटल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब जब गोली कवच के अंदर हमारा कोई बिंदु है जहां पर आवेश अनुपस्थित है, क्योंकि आवेश तो केवल पृष्ठ पर है प्यारे भाइयों, यहां पर आप देख सकते हैं आवेश केवल पृष्ठ पर है, तो आवेश पृष्ठ पर है, इस कारण से अंदर जो तीव्रता होगी वो शून्य के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? तो तीनों कंडीशन आपने निकाल लिया। एक कंडीशन का थोड़ा सा आपको विधिवत करना होता है, बाकी दो कंडीशन तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। अब मैंने कहा था कि आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूं, तो चलो प्यारे भाइयों पहले आप यहां से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन से। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाएंगे बेहतरीन, इसके बाद माना लिखेंगे। ज्यादा माना नहीं लिखा हूं ताकि आप लोग अच्छे से तैयार कर सकें। ओके, और प्यारे भाई यदि इसका नोट्स चाहते हैं तो 100 रुपये मात्र लगता है। 968529 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मात्र 100 रुपये में हैंड रिटेन नोट्स आपको बेहतरीन दे दिए जाएंगे। 968529 में ओके, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है। और ये प्यारे भाइयों आगे देख सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। छोटा सा व्यंजक है प्यारे भाइयों, और इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर मिलेंगे आपको। चैप्टर 1 कंप्लीट, और आप लोग विधिवत तैयारी करते रहें। प्लेलिस्ट विजिट कर लें, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, यदि आप बाद में भी देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में सब वीडियो उपलब्ध है। ओके, तो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।